नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का किया जारी। राज्य में सामान्य लोगों के लिए सरकारी दर पर जल्द उपलब्ध होगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मुख्यमंत्री ने रांची में आयोजित पहले नेफ्रो क्रिटिकल केयर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में प्रधानमंत्री देश विदेश के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे अपने विचार। और जैन समाज के बड़े धर्मगुरु आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने आज 557 दिनों के कठिन व्रत के बाद पारसनाथ पर्वत पर महापारायण मौन व्रत पूरा किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आयोजित एनसीसी की पीएम रैली में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एनसीसी की उपलब्धियों पर आधारित एक विशेष डे कवर के साथ ही 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया। राज्य में सामान्य लोगों के लिए सरकारी दर पर जल्द एयर एम्बुलेंस की सुविधा बहाल की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में आयोजित पहले नेफ्रो क्रिटिकल केयर सम्मेलन 2023 के उद्घाटन समारोह में कहा कि राज्य के मेडिकल सर्किटों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य योजना तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अजीम प्रेमजी को 300 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है, जहां स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी स्थापित की जाएगी। श्री सोरेन ने कहा कि अजीम प्रेमजी की संस्था राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले कई विशेषज्ञ चिकित्सकों को द्रोणाचार्य सम्मान तथा प्राइड ऑफ झारखंड अवार्ड से सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी के तरहसी पांकी के विधायक शशिभूषण मेहता को चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने संबंधी आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। पलामू के एमपी एमएलए कोर्ट के जज सतीश कुमार मुंडा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस दौरान अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता राहुल सत्यार्थी ने बताया कि 28 अप्रैल 2016 को लेस्लीगंज थाना में मेहता के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया था। अदालत ने सभी बिंदुओं पर तथ्यगत तथा साक्ष्यगत विवेचना के बाद फैसला सुनाते हुए विधायक शशिभूषण मेहता को चेतावनी के साथ रिहा करने का आदेश दिया। कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य के किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। पहली बार गो मुक्तिधाम का शिलान्यास पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रमंडल स्तर पर शुरू किया जा रहा है। श्री बादल ने आज हिसाग स्थित पशुपालन भवन में आयोजित पशु मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में ऑनलाइन शामिल होकर अधिकारियों और पशुपालकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा सरकार राज्य के 100 पशु अस्पतालों को अपग्रेड कर उन्हें मॉडल एनिमल हॉस्पिटल बनाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि जल्द ही पशुपालन विश्वविद्यालय भी राज्य में बनाया जाएगा। देवघर जिले में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। बेरोजगार युवकों के लिए खुशखबरी है। जिला नियोजन कार्यालय परिसर में 3 फरवरी को झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तहत युवक युवतियों के निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। भर्ती कैंप में भाग लेने के लिए शिक्षण प्रमाण पत्र, प्रशिक्षक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ बेरोजगार युवकों को बुलाया गया है। इसको लेकर जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समीक्षा की। ये कुल 200 पदों के लिए इस पर भर्ती ली जाएगी। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 97वीं और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डुंगरी में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव में कहा कि भारत इस समय स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रख रहा है। श्री मोदी ने कहा कि समय के साथ विश्व की कई सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता अक्षुण्ण रही है। जैन समाज के बड़े धर्मगुरु अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने आज 557 दिनों के कठिन व्रत के बाद पारसनाथ पर्वत पर महापारणा मौन व्रत पूरा किया। पारसनाथ टोंक पर अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज पिछले 10 महीनों से मौन और एकांतवास में रहकर साधना में लीन थे। 557 दिनों के व्रत के दौरान मात्र 61 पारणा उन्होंने किया। ऐसी साधना करने वाले भगवान महावीर के बाद अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज एकमात्र दिगंबर संत हैं। यही कारण है कि महाराज प्रसन्न सागर जी महाराज के महापारणा कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। मौके पर देश विदेश से हजारों लोग मधुबन आए हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला मधुबन आए हैं। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी भाग लेंगे। महाराज जी के मंदिर की गुफा से बाहर निकलने पर बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। सरायकेला के विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य और उड़िया भाषा के संरक्षण के लिए सरायकेला के सामाजिक कार्यकर्ता सुमित कुमार चौधरी ने राष्ट्रपति से भेंट कर इन्हें संरक्षण देने के लिए पहल करने का अनुरोध किया। इस संबंध में एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपा गया है। श्री चौधरी ने राष्ट्रपति को छऊ कलाकारों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि इस समय कलाकारों के लिए इस कला को संजोने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। श्री चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में हुई इस भेंट में छऊ नृत्य पर आधारित पुस्तक राष्ट्रपति को भेंट दी और सरायकेला क्षेत्र की सामाजिक गतिविधियों से अवगत कराया। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को आज उनकी जयंती पर संसद में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश तथा अन्य संसद सदस्य मौजूद थे। लोहरदगा जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आज ADR, पोक्सो एक्ट और JJ एक्ट पर मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन नगर भवन लोहरदगा में किया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पोक्सो एक्ट के मामले सिर्फ जागरूकता के जरिए रोके जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री NCC के 75वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। राज्य में सामान्य लोगों के लिए सरकारी दर पर जल्द उपलब्ध होगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में प्रधानमंत्री देश विदेश के श्रोताओं के साथ करेंगे अपने विचार साझा। और जैन समाज के बड़े धर्मगुरु आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने आज 557 दिनों के कठिन व्रत के बाद पारसनाथ पर्वत पर महापारणा मौन व्रत पूरा किया। और उसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।